आप अयोध्या की बात कर रहे हैं, पूरे उत्तर प्रदेश अच्छा सोच रहा है। आप केवल अयोध्या लेके पड़े हुए हैं, जहाँ जाओ उनका नाम है, दो ही नाम ब्रांड चल रहा है। योगी जी ये ब्रांड है, आप समझ गए भैया। नो दंगा नो कर्फ्यू, मोदी जी जिंदाबाद जिंदाबाद। जब दंगा कर्फ्यू नहीं होगा तो विकास होगा यार। मोदी से अच्छा और कौन है, योगी से अच्छा और कौन है। मुस्लिम घर है यहाँ से लेकर के वहाँ तक पूरे देखने सब पर भगवा लहर रहा है, कोई किसी को आपत्ति कोई दिक्कत। ये पूरे घर मुस्लिम के, वहाँ से जो दुकानें हैं सामने सारी मुस्लिम की है, वहाँ से लेकर के अब्बू सराय का मोड़ है, वो अब्बू सराय से लेकर के शहादतगंज तक ये पेट्रोल टंकी के अगल बगल जितने भी घर हैं ये सब मुस्लिमों के, सब पर देखिए भगवा लगा हुआ। कैमरामैन यस, जब से योगी मोदी सरकार आई है ना कोई दंगा ना कोई कर्फ्यू। हम लोगों से अच्छा, इससे अच्छी सरकार और कौन हो सकती है। इसी से विकास की एक रफ्तार वो हम लोगों के लिए विकास है। जब दंगा फसाद होता है तो हम लोगों का नुकसान होता है, जब शांति होती है तो हम लोग मेहनत मजदूरी करके कमा खा के हम लोग जी लेते हैं। हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा, हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा अगर ये हिंदू और मुस्लिम का साथ छूट जाएगा। और दुआ कीजिए कि हम में प्यार के रिश्ते रहें कायम, दुआ कीजिए कि हम में प्यार के रिश्ते रहें कायम। ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा, रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। क्या लग रहा है, आप लोग क्या सोच रहे हैं? अयोध्या में आज खुद मुख्यमंत्री योगी भी हैं, क्या बदलाव हो रहा है क्या अयोध्या में, या फिर लग रहा है कि सिस्टम खत्म हो गया? भाई हम क्या बताएं उसमें, जो हो रहा है ठीक हो रहा है और क्या भाई। कोई नाराजगी है? ठीक है, नहीं कोई नाराजगी नहीं, कोई नाराजगी। आप क्या कहेंगे सर? किसके बारे में? अयोध्या क्या बदल रही है? राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 22 तारीख को है, प्रधानमंत्री मोदी आएंगे, योगी आज खुद अयोध्या में है, बड़े बड़े बराबर आ रहे हैं तो इसमें अच्छी बात है। और बदल रहा है, पहले से बहुत ज़्यादा विकास हो रहा है यहाँ पे। हम सारे लोग यहाँ खुश हैं, इससे इस पे दुख होने की कौन सी बात है। आप मानते हैं कि जो काम कई सालों से नहीं हुआ वो हो रहा है, या लगता है कि नहीं वो? बिल्कुल हो रहा है। जो इतने साल से मुद्दे फंसे हुए थे सारे एक एक करके लाइन पे आ रहे हैं, हर लोग खुश हैं, तो और इसमें क्या चाहिए। एकता की, भाईचारे की तस्वीर अयोध्या वासी पूरी दुनिया को देंगे क्या? जी बिल्कुल देंगे। हम एक थे, एक हैं, एक रहेंगे, बिल्कुल एक रहेंगे। यानी एक तरफ मंदिर बन रहा है और दूसरी तरफ जो अपनी भावना है, कोई मस्जिद से नमाज पढ़ के आ रहा है, कोई घंटी हिला के जय जय श्री राम कर रहा है। तो ये शुरू से होता आया भाई, और होता रहा है, होता रहेगा, इसमें किसी को क्या आपत्ति है। मंदिर बन रही है, अच्छी बातें बन रही है। यानी ओवैसी साहब अगर वहाँ बैठ के हैदराबाद में कह रहे हैं तो उसका कोई वो नहीं है, एकता की तस्वीर है यहाँ तो भैया, सीधी बात। हम हैदराबाद में नहीं है, हम उत्तर प्रदेश में हैं, ठीक है। जब हैदराबाद जाएंगे तब ओवैसी साहब को देखा जाएगा। अभी तो हम उत्तर प्रदेश में हैं, योगी जी के राज में हैं और खुश हैं। यहाँ से एकता की तस्वीर, बिल्कुल एकता की तस्वीर जाएगी। हैदराबाद तक भी एकता की ये तस्वीर जाएगी। अरे बिल्कुल जाएगी। ओवैसी साहब का यहाँ कुछ नहीं लेना देना है, और हम उनको जानते हैं। हम यहाँ पे हैं, यहाँ के लोगों को जानते हैं। हमें कुछ होगा तो यहाँ के लोग पहले सामने आएंगे कि ओवैसी साहब आएंगे, तो उनको क्या मालूम, वो हैदराबाद में है, ठीक है, यहाँ की जरूरत नहीं है। और कुछ आज मुख्यमंत्री योगी भी है, आपके प्रदेश में है, वो कई बार यहाँ पर आ चुके हैं, दर्जनों बार मुख्यमंत्री यहाँ पर आए। उनका प्रदेश है, वो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, वो तो हमेशा आते रहते हैं, हफ्ते में 2 बार आ रहे हैं। साहब इससे पहले मुख्यमंत्री क्यों नहीं आते थे? इससे पहले किसी मुख्यमंत्री ने अयोध्या की तस्वीर बदलने की कोशिश क्यों नहीं करी? अरे भाई तो नहीं को मुलायम सिंह जी रहे, मायावती जी रही, अखिलेश यादव रहे, तो आज वो कहाँ हैं? आज हैं कहाँ? अगर वो किए होते तो आज वो होते, योगी जी की जगह पे आज अखिलेश जी होते। अब नहीं है, नहीं कि इसलिए नहीं है। कल को अगर मौका मिला वो ऐसा कुछ करेंगे तो वो भी रहेंगे इंशाल्लाह। प्राण प्रतिष्ठा में आने को तैयार नहीं है। अरे तो अब ना भैया, अरे ठंडी ज़्यादा है ना हमें। ठंडी ज़्यादा है। हाँ भाई, उसमें क्या किया जाए। अरे वो तो वीवीआईपी लोग हैं, उनके लिए ठंडी गर्मी का ही तो हमारे तुम्हारे लिए है। देखो आप शर्ट में घूम रहे हो, आपको तो ठंड नहीं लग रही है। अरे हमें नहीं लग रही है भाई, वो बड़े आदमी उनको लगती होगी। उनको आना चाहिए, नहीं आ रहे, गलत बात है। उनको सवाल एक ये था कि चलिए मस्जिद मंदिर का विवाद, मंदिर था मस्जिद पे था, विवादित था। हाँ। विवाद था कब? विवाद बनाया गया, विवाद बनाया गया, जबरदस्ती लोग खींच के रखे थे। अगर विवाद होता तो फैसले के दिन यहाँ पे लाठियाँ चलती, बंदूकें चलती, तब होता कि विवाद है। बना रहे, कोई विवाद हुआ नहीं हुआ। आगे जबरदस्ती तोड़ी गई, कोई विवाद नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, बन रही, कोई विवाद नहीं हुआ। विवाद तो आम आदमी में कभी रहा ही नहीं है। वो तो नेतागिरी, राजनीति में विवाद चलता रहा। ओवैसी साहब कुछ कह रहे हैं, अखिलेश यादव कुछ कह रहे हैं, उधर से बीजेपी वाले कुछ कह रहे हैं। वो बस वही अपना वो कह रहे हैं, और कुछ लोग हैं जो उनके पीछे घूम के खुश हैं।
लेकिन जो हकीकत है, हम गांव में रहते हैं, हम एक हैं, हिंदू मुसलमान एक है, हम शादी में एक हैं। कोई अस्थि उठती है, मुसलमान कंधा दे रहा है, कोई मुसलमान की जनाजा जा रहा है, हिंदू आ रहा है, शादी हो रही है, हम लोग मिल बांट के बैठ के एक साथ बैठ के खा रहे हैं, हम में तो विवाद नहीं है। अब जो बाहर बैठे जो विवाद कर रहे हैं वो कर रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है हमें। भाईचारे की मिसाल, जी 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 बड़े भाई। 850 साल पुरानी यहाँ पर एक मज़ार थी, बाकायदा गूगल पर है, सब कुछ है। लेकिन जब हम लोगों ने ये महसूस किया कि नहीं, यहाँ पर ये रास्ते में दिक्कत हो रही है, तो बाकायदा कब्रिस्तान के अंदर सहमति से, सब लोगों के तालमेल से, सहयोग से, ये लाइन से जितने झंडे लगे हैं सब मुस्लिम घर हैं, लगे हैं ना, किसी ने कोई आपत्ति नहीं की है। हमारी दुकान पे झंडे लगे हैं सारे। आज एक बहुत बड़ी बात आप यहाँ से कह रहे हैं, पूरा देश, पूरी दुनिया हेडलाइंस इंडिया के माध्यम से ये संदेश सुन ले। क्या नाम है आपका? जमीर राना। जमीर, आपका? अनीस खान। अनीस खान और जमीर राना एक संदेश दे रहे हैं कि अयोध्या की नगरी से हमेशा एकता की आवाज जाएगी, हमेशा एकता की तस्वीर जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल करते हैं, जो बाहरी आदमी आते हैं वो हुडन करके चले जाते हैं। यहाँ का स्थायी आदमी एक दूसरे को बचाने की और समझाने की कोशिश करता है, कभी एक दूसरे पे कोई हुडन नहीं किया। ये चीज यहाँ का है और यहाँ से किसी को कोई आपत्ति नहीं है। मुख्यमंत्री जी के लिए अयोध्या के लोग क्या सोच रहे हैं? मुख्यमंत्री कहते हैं मैं दर्जनों बार अयोध्या चला गया। भाई आप अयोध्या की बात कर रहे हैं, पूरे उत्तर प्रदेश अच्छा सोच रहा है, आप केवल अयोध्या लेके पड़े हुए हैं। जहाँ जाओ उनका नाम है, दो ही नाम ब्रांड चल रहा है, ये योगी जी ये ब्रांड है, आप समझ गए भैया। नो दंगा नो कर्फ्यू, मोदी जी जिंदाबाद जिंदाबाद। जब दंगा कर्फ्यू नहीं होगा तो विकास होगा यार। मोदी से अच्छा और कौन है? योगी से अच्छा और कौन है? नो दंगा नो कर्फ्यू। यस, जब से योगी मोदी सरकार आई है, ना कोई दंगा ना कोई कर्फ्यू। हम लोगों से अच्छा, इससे अच्छी सरकार और कौन हो सकती है? इसी से विकास की एक रफ्तार बढ़ी है। वो हम लोगों के लिए विकास है। जब दंगा फसाद होता है तो हम लोगों का नुकसान होता है। जब शांति होती है तो हम लोग मेहनत मजदूरी करके कमा खा के हम लोग जी लेते हैं। भाई साहब कह रहे हैं नो दंगा नो कर्फ्यू मोदी। एकदम शांति है, बढ़िया है यहाँ पे, तो कह रहे हैं तुरंत तत्काल एक्शन होता है। उसे बुलडोजर वाले बाबा बना दिया योगी जी को, तो वही बाबा तो चाहिए, उन्होंने हमारे घर पे तो नहीं चलाया। अब जाके हम हुड़दंग करेंगे तो हमको तो भाई सजा मिलनी चाहिए, नहीं मिलेगी तो अगला सबक कैसे सीखेगा? आप कोई बदतमीजी करें और आपको सजा ही ना मिले तो आप तो और बदतमीज हो जाओगे ना। तो ये तो उनकी अच्छी है, बुलडोजर एक्शन ठीक है, बिल्कुल ठीक है, आप खुश हैं? बिल्कुल खुश हैं। यानी जो दंगा हरदंग मचाएगा, जो छेड़खानी करेगा बहन बेटियों के साथ, जो किसी गरीब की जमीन पर कब्जा करेगा, सीधा बुलडोजर से योगी जी का एक्शन। बिल्कुल, बुलडोजर से भी ज्यादा कोई सजा हो तो वो देनी चाहिए, ताकि यहाँ से हमेशा के लिए क्राइम खत्म हो। आज हम बता रहे हैं सरकारी विभाग में वो हालत है कि अगर योगी जी का नाम ले लो तो भग के काम करते हैं जाके। हाँ जी बिल्कुल सरकारी, अगर उनको पता चल जाए ना कि नाम ले लो कि हम वहाँ जा रहे हैं कंप्लेन करने, तो भग के काम करेंगे। नहीं, पहले हाथ जोड़ के खड़े रहो, ऑफिस में आदमी नहीं मिलते थे। कहाँ है? साइन खौफ है, खौफ है। कह तो रहा हूँ कि योगी जी ब्रांड है, वो नाम नहीं है योगी का, वो एक ब्रांड हो गए हैं। जो लोग कह रहे हैं कि मुसलमानों को डरा के रखा हुआ है योगी जी ने। अरे तो भाई कहेंगे नहीं तो उनकी राजनीति कैसे चलेगी? उनको तो कुछ तो कहना है ना भाई, कुछ तो कहना है। क्या कहेंगे? राजनीति उनको करनी है तो और क्या कह सकते हैं? एक मुसलमान ही ऐसा व्यक्ति है जिसका नाम लेके लोग ऊंचा बढ़ने की कोशिश करते हैं, बाकी है क्या लोगों के पास? कुछ नहीं है ना। देखिए बहुत बड़ी इन्होंने बात कही है, बहुत बड़ी तस्वीर मैं अयोध्या से दिखाऊंगा। हालांकि भाई साहब ने मुझे दूध ला के दिया है तो मैं दूध जरूर पी रहा हूँ। भाई साहब से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? जाहिद अली। जाहिद भाई, देखिए आपके एक भाई ने मुझे दूध दे दिया तो मैं दूध इसलिए हाथ में लेके घूम रहा हूँ। कैसे देखते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आज अयोध्या में हैं, दर्जनों बार अयोध्या आए, अयोध्या के लोग अयोध्या के विकास पर क्या सोच रहे हैं? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, उसमें दो राय नहीं, सामने दिख रहा है, सामने दिख रहा है, बहुत अच्छा दिख रहा है कि देश विदेश से लोग अयोध्या के दर्शन करने आएंगे। यहाँ हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई, सबका व्यापार बढ़ेगा। सर कोई इशू नहीं है, आप भी खड़े हम भी खड़े, आपको इशू दिख रहा है? आपको कोई इशू दिख रहा है? आपको आप भी खड़े हम भी खड़े हैं। कितने लोग कह रहे व्यापार खत्म कर दिया योगी जी ने, काम हटा दिया अयोध्या में से। खत्म कर देंगे। काम करोगे तो व्यापार चालू रहेगा, काम नहीं करोगे तो व्यापार कहाँ से चालू होगा? आप आओ, इंटरव्यू ले रहे हो, आप कब लेने आओगे तो होगा, घर बैठे पे कहाँ होगा इंटरव्यू? कब काम करोगे तो होगा। विकास इस तरह नहीं हो पाएगा, विकास एक चीज़ से होगा, जो है एजुकेशन। गवर्नमेंट दो चीज़ पे अगर कर दे तो पब्लिक को काफ़ी आराम मिलेगा। राम मंदिर जो बन रहा है, राम क्या चाहते हैं? जनता मेरी खुश रहे, यही ना चाहते हैं। अगर एजुकेशन रहेगा, आज आप किसी के घर में उठा के देखिए, लोगों को खाने से ज़्यादा दवाई में खर्चा है। गलत कह रहे हैं, लेकिन अगर दवाई में डिस्काउंट
और एजुकेशन फ्री कर दे, ये देश आगे जाएगा। इसके अलावा और आप कुछ नहीं। चाहते हैं कि एजुकेशन पे काम हो? एजुकेशन पे काम हो, जैसे मिडिल क्लास है, अच्छी बात कर रहे हैं आप। बच्चों को पढ़ा नहीं पाते। आज एक फीस देख लीजिए, हर एक चीज़ देख लीजिए। एक मिडिल क्लास आदमी अपने बच्चों को डॉक्टर इंजीनियरिंग बना सकता है। देश सरकार ये चाहे जो बच्चे पढ़ने वाला है, जो मिडिल क्लास को, उसको अपने इंटेलिजेंट है। हाँ उनको अपने खर्चे पे पढ़ावे, और एजुकेशन पे और मेडिकल एंड दवाओं पे, ये दो चीज़ें जो जनता परेशान है इस पे केयर करे। जब बच्चा काबिलियत उसमें होगी। अयोध्या में क्या बदलता हुआ देखा आपने? कितने सालों से आप अयोध्या में रह रहे हैं? अयोध्या में हम ज़्यादा साल से नहीं, 3 साल से हैं। 3 साल से आप आए जी तो कुछ बदलाव देखा है? हाँ, बदलाव 3 साल में हुआ है, लेकिन अगर एजुकेशन और इस सब पे भी बदलाव हो जाए तो काफ़ी अच्छा है। बड़ी बात होगी एजुकेशन पे। आपका क्या नाम है जी? जी TH उस्मानी। TH उस्मानी, बहुत अच्छा नाम है। क्या कहेंगे, कब से आप लोग यहाँ रह रहे हैं? हम लोग तो काफ़ी अरसे से यहाँ रह रहे हैं। अपनी बात सिर्फ एक शेर के माध्यम से कहना चाहूँगा वाह वाह जी, जरूर कहिए। कि हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा, हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा अगर ये हिंदू और मुस्लिम का साथ छूट जाएगा। और दुआ कीजिए कि हम में प्यार के रिश्ते रहें कायम, दुआ कीजिए कि हम में प्यार के रिश्ते रहें कायम। ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा, रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। कैसे देखते हैं भारत की एकता की तस्वीर पूरी अयोध्या से पूरे देश और पूरी दुनिया में जा रही है क्या? जी बिल्कुल। और एकता की मिसाल अभी इससे पहले हमारे ज़मीर राणा साहब ने भी बताया कि यहीं पर 850 साल पहले की मज़ार थी, और हम लोगों ने पूरी सहमति के साथ यहाँ कब्रिस्तान है पीछे, उसमें रखवा दिया। और विकास में कोई बात, लोगों ने कहा कि विकास में अगर कोई बाधा आ रही, सड़क चौड़ी करने में कोई बाधा आ रही है तो हिंदू मुस्लिम नहीं चलेगा। उस हुई और मज़ारें भी काफ़ी जो है पीछे कर दी गई, और दोनों हिंदू मुसलमान मिल करके ही बहुत तेज़ी से अयोध्या का विकास कर रहे हैं। ये तो अपने हिसाब से बात करते हैं। यहाँ आए, अयोध्या में देखें, यहाँ का मंजर जो है कौमी एकजहती का मंजर है। सभी हिंदू मुसलमान मिल करके रहते हैं, यहाँ कोई ऐसी कुछ नहीं है, और सब अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी रोटियां सेकने के लिए उलूल जुलूल बोला करते हैं। आप यहाँ पर आए हैं, आप खुद देख लीजिए, सारे मुस्लिम घर हैं यहाँ से लेकर के वहाँ तक पूरे, देख रहे हैं सब पर भगवा लहर रहा है, कोई किसी को आपत्ति, कोई दिक्कत। ये पूरे घर मुस्लिम के, वहाँ से जो दुकानें हैं सामने सारी मुस्लिम की है, वहाँ से लेकर के अबू सराय का मोड़ है, वो अबू सराय से लेकर के शहादतगंज तक, ये पेट्रोल टंकी के अगल बगल जितने भी घर हैं ये सब मुस्लिमों के, सब पर देखिए भगवा लगा हुआ है। कैमरामैन दिखाइए, सब पर भगवा लगा हुआ है, किसी को कोई आपत्ति नहीं है। अपना अपना लोग जो है उल्लू सीधा करते हैं, अपनी अपनी राजनीति चलाते हैं। जी क्या कहेंगे, अयोध्या बदलती हुई नजर आ रही है क्या? हाँ, बदलती हुई नजर आ रही है। हाँ, कैसा लग रहा है पूरी अयोध्या में, क्या बदलाव हो गया है क्या? अच्छा लग रहा है सर, अच्छा लग रहा है। बड़ा समय के बाद ये बदलाव नजर आ रहा है क्या? जी है? जी। क्या कहेंगे, एक तरफ राम की भक्ति में लोग लीन हैं, इधर भी आप भी नमाज पढ़ के आए हैं, आप भी एक आराध्य को पूजा करके आए हैं अपनी। तो लीला तो है ही है भाई, कुछ योगी जी की भी देन है जो इतना सब सुविधा दे रहे हैं। यहाँ पे काफ़ी बदलाव हो गया है पहले से। मतलब पहले से आप मानते हैं कि कितने साल हो गए आपको रहते हुए? हमारा जन्म ही यहीं पे हुआ है। अच्छा, मुख्यमंत्री योगी ने कुछ किया या फिर लग रहा है कि सब हवा हवाई बातें हैं? नहीं, बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ किया है। योगी जी तो आज मुख्य खुद अयोध्या में भी हैं। जी सर, काफ़ी चीज़, काफ़ी सुविधाएं हो गई हैं। जी, आप मानते हैं बदलाव हो रहा है? जी सर। जो मंदिर बन रहा है उसको लेकर क्या सोचते हैं? ठीक ही बन रहा है, ठीक ही बन रहा है सर। एक संघर्ष, एक विवाद पूरी तरीके से खत्म हो गया और इंसानियत की, अब एकता की बातें हो रही है। जी चलिए और कुछ लोगों से ही बातचीत करेंगे। कुछ लोग हैं जो बुजुर्ग से बातचीत करेंगे जो यहाँ के पुराने बाशिंदे हैं, पुराने निवासी हैं। नमस्कार अंकल जी। ये भाई नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? इकबाल अजीज नाम है। इकबाल जी, कैसे कहेंगे, आप भी अभी अंदर से नमाज पढ़ के आ रहे हैं और पूरी अयोध्या में मैं देख रहा हूँ कि एक नया बदलाव नजर आ रहा है, क्या कहेंगे? ठीक है, होना भी चाहिए, लेकिन हिंदू और मुस्लिम का जो ये कहते हैं ये है कौमी एकता, ये रहनी चाहिए। जो आप मानते हैं कि एकता की तस्वीर अयोध्या से निकलकर पूरी दुनिया में जा रही है? ये तो लगता है। जी जी, ये लगता है भाई। एक तरफ मंदिर की तैयारी हो रही है, एक तरफ भगवा झंडे लगाए जा रहे हैं, दूसरी तरफ मस्जिद भी है, मस्जिद में भी लोग नमाज पढ़ रहे हैं और पूरी जो तस्वीर है वो अयोध्या की बदलती हुई नजर आ रही है। सही है। बस। क्या नाम है सर? मोहम्मद रिजवान। मोहम्मद इकबाल भाई, क्या कहेंगे, कैसे देखते हैं? एक तरफ राम मंदिर का निर्माण है, उधर 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होगी, VVIP लोग अयोध्या नगरी में आएंगे, चाहे सचिन तेंदुलकर हो, चाहे तमाम लोग हैं। कैसे देखते हैं अयोध्या को, बदलती हुई अयोध्या को? बदलती हुई अयोध्या है, बदल रहा है सब कुछ, बदल रहा है सब कुछ। बिल्कुल। क्या लग रहा है, कुछ जो बदलाव आपको नजर आ रहा है वो काफी सालों बाद यहाँ पर हुआ है क्या? जी
काफ़ी सालों बाद। आप क्या कहेंगे भाई साहब, क्या काफ़ी सालों बाद इस बदलाव को देख रहे हैं क्या अयोध्या के लोग? काफ़ी साल के बाद हुआ, काफ़ी साल के बाद। यानी एक तरफ जो विवाद था वो विवाद खत्म हो गया, उसके बाद मस्जिद के लिए भी ज़मीन दे दी गई है, मंदिर के लिए भी अभी काम चल रहा है, मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी और यहाँ से जो एकता की तस्वीर है वो पूरे दुनिया में ये बताना चाहता हूँ कि जिस जगह में मस्जिद रहती है, मस्जिद उसी जगह बनेगी। मस्जिद को कहीं अलग हटा के नहीं लेके जाया जा सकता है। मस्जिद का जो एक कहते हैं सीमा रहता है, जिस पर कहते दिया गया हुआ मस्जिद वहीं रहेगी। मस्जिद के लिए तो ये कहा गया ना कि भाई वहाँ तो विवादित ढांचा था, वो बाबरी थी, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, सुप्रीम कोर्ट के आदेश। किसी ने देखा ना इस चीज़ को, किसी ने देखा तो नहीं ना। अभी जो सब कुछ आदेश आया है, जो फैसला आया, वो तो पूरे कोर्ट कचहरी मामले के बाद ही आया ना। ये तो एक हक का कहते फैसला हुआ ना। जिस चीज़ पे कहते हक होता है, तो हक को अगर हटा के कहीं पर कहते दूसरी जगह दिया जाएगा तो ठीक नहीं है। संवैधानिक फैसला हुआ है, इसमें क्या है? आप नहीं मानते हो संवैधानिक फैसला है? सुप्रीम कोर्ट जो हमारे देश की सबसे किया, लेकिन जो है एक चीज़ जो होनी चाहिए, जो है मेन कहते हैं एक्टिव, वो चीज़ नहीं है, वो हमको नहीं लगता। बदलाव ज़रूर है, लोगों को हर तरीके से वो किया जा रहा है। कुछ लोग ये कहा जा रहा था कि बाबर ने कभी किसी जमाने में आके उस मस्जिद को निर्माण कराया, मंदिर को। सर अभी तक जो है देखा तो नहीं ना, लोगों के कहने पर ये बात हो रही है ना, देखा तो ये भी नहीं कि पहले मस्जिद थी कि मंदिर था, वो तो सब सर्वे हुआ है, पूरा आर्कोलॉजिक सर्वे हुआ है, नीचे से खुदाई हुई है, तमाम लोग ठीक है, वो ठीक है, ये चीज़ अच्छी है कि यहाँ पे डेवलप हुआ है, हर चीज़ अच्छी है। आप मानते हैं कि डेवलपमेंट हुआ है? डेवलपमेंट और हो रहा है, ये मानता हूँ। आप भी मानते हैं कि डेवलपमेंट हो रहा है अयोध्या में? जी। मुख्यमंत्री योगी आज अयोध्या की धरती पर ही हैं, अयोध्या में अंदर मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री के लिए क्या सोचते हैं आप लोग? बेहतर सोचें, अच्छा काम कर रहे हैं, विकास जरूरी था, हो रहा है। लग रहा है कि विकास से अयोध्या अछूती थी और अब विकास हो रहा है और मुख्यमंत्री में सहयोग कर रहे हैं आप लोग का। जी बिल्कुल। यानी यहाँ के लोग तो भैया हैदराबाद हो, लखनऊ हो, दिल्ली हो, कहीं भी हो, दुनिया में एकता की तस्वीर पेश कर रहे हैं। बेशक बेशक, एकदम सही जी। भाई जब आप जानवर पालते हैं, परिंदा पालते हैं, तो उससे मोहब्बत होती है कि नहीं होती है? जिस जहाँ पे जो लोग रहते हैं, चाहे वो हिंदू हो मुसलमानों की मोहब्बत सबसे होती है। ये नफरत जो बाहरी आते हैं वो फैलाते हैं, किसी भी स्टेट का हो, वहाँ के लोग जो अगल बगल के पड़ोस के, उनमें नफरत नहीं होती है। जो बाहरी होते हैं वो नफरत। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री दर्जनों बार आ गए और आज भी अयोध्या में हैं। क्या कहेंगे मुख्यमंत्री योगी के लिए? क्या कोई शायरी योगी जी के लिए भी सुनाएंगे आप? एक शायरी। देखिए, अभी तो शायरी इस मौजू पर कोई याद नहीं, लेकिन यह है कि विकास हो रहा है अयोध्या का। अयोध्या का विकास हो रहा है तो उसमें कोई हिंदू और मुसलमान का नहीं, विकास तो सबके लिए है ना। सैकड़ों गाड़ियां चला दी गई हैं, अभी सरकारी ये चल रही है, आपकी ऐसी बसें चल रही हैं, सब उसमें सब कोई मजहब देख करके थोड़ी ना सभी बैठेंगे ना। तो विकास जो हो रहा है वो सभी के लिए हो रहा है और अच्छी बात है, खूब विकास हो। योगी जी को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि अयोध्या की तरफ उन्होंने फोकस किया। अयोध्या सिर्फ हिंदुओं का ही नहीं, मुसलमानों का भी है। खुर्द मक्का कहा जाता है अयोध्या को। अयोध्या की मिसालें आप देख लीजिए, पता कर लीजिए। अयोध्या खुर्द मक्का है, छोटा मक्का ही है। अगर मेरे नबी वहाँ ना होते मक्का में तो लोग आज यहीं परिक्रमा करने, यहीं पर जो है तवाफ़ करने आते, समझ रहे हैं। तो अयोध्या खुर्द मक्का, यहाँ पैगंबर से लेकर के सहाबी और बड़ी बड़ी मज़ारें, यहाँ पर बड़े बड़े वली लेटे हुए हैं। भगवान राम के साथ साथ सभी लोग ये मुसलमानों की भी जो है बहुत बड़ी धर्म नगरी है अयोध्या, सिर्फ हिंदुओं की नहीं, मुसलमानों की भी। धर्म की नगरी है अयोध्या, जैसे भाई ने बताया कि बड़े बड़े लोग भी यहाँ पर हैं और भगवान राम की नगरी के साथ साथ जो इस्लाम समुदाय के, जो मुस्लिम समुदाय के जो आस्था का जो केंद्र है वो अयोध्या में जुड़ा हुआ है। तो आप भी इस खबर पे, इस वीडियो पर अपनी राय जरूर रखिए। और जो लोग अभी नमाज पढ़कर बाहर आए, उनकी क्या राय है अयोध्या को बदलते हुए देखने की, उसकी राय आपने सुनी। तो आप भी इस खबर पे, इस वीडियो पर अपनी राय जरूर रखिए। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, अयोध्या धाम से।